हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिलेंडर की हेल्प से एक कैप और एक कैरम की गोटी बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो कि आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने एक मंकी को ऐड किया। एडिट मोड में जाकर वर्टेक्स सिलेक्ट मोड में जाकर इस नाक वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके G+Y से हम ऐसे Y एक्सिस में मूव करके नाक को लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग कहोगे कि ये तो हमें पहले से ही पता था। अगर मैं आपको इस नाक को प्रोपोर्शनल एडिटिंग की हेल्प से लंबा करना सिखाऊँ तो ऊपर की तरफ इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब इस नाक को सिलेक्ट करके G+Y से नाक लंबी करने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या, अब मैं नाक की वर्टेक्स के साथ पूरे फेस को भी स्लाइटली आगे की तरफ मूव कर पा रहा हूँ। अपने माउस के स्क्रॉलिंग व्हील से इस सर्कल को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। इसे ही प्रोपोर्शनल एडिटिंग कहते हैं। अब एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्फीयर को ऐड करता हूँ, रोटेट करता हूँ, तो हमारा स्फीयर अपने सेंटर ऑफ मास पे रोटेट हो रहा है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ऐसे समझो कि अपने मिड पॉइंट पे रोटेट हो रहा है। और ऐसा हर ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अगर मैं चाहूँ कि ये स्फीयर अपने मिड पॉइंट पे रोटेट ना होकर इस 3D कर्सर के अराउंड रोटेट हो, तो इसके लिए ऊपर की तरफ इस ऑप्शन के अंदर जाकर हमें यहाँ 3D कर्सर को सिलेक्ट करना है। और अब आप स्फीयर को रोटेट करेंगे तो ये 3D कर्सर के अराउंड ही रोटेट होगा। और सिर्फ रोटेशन ही नहीं, अगर आप स्केलिंग भी करोगे तो ये भी 3D कर्सर के अराउंड ही स्केल होगा। अब चलो कैप बनाने के लिए मैं एक स्फीयर ऐड करता हूँ। एडिट मोड में जाकर Alt+A से सब कुछ डीसेलेक्ट किया। नंपैड 1 से फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाकर Alt+Z से एक्सरे मोड को ऑन किया। अब बी प्रेस करने के बाद बॉक्स सेलेक्ट मोड ऑन किया और ये ऊपर वाली एजेस ही सिलेक्ट की। अब हमें ये वाली एजेस ही चाहिए। तो इसके अपोज़िट वाली अगर मेरे को डिलीट करनी है तो Alt+I प्रेस किया और X बटन से डिलीट कर दी। अब हमें नीचे वाली वर्टेक्स से गिनते हुए ऊपर की तरफ जाना है और 6th वर्टेक्स सिलेक्ट करनी है। अब सेम दूसरी साइड भी ऐसा ही करते हुए 6th वर्टेक्स को Ctrl+LMB से सिलेक्ट करना है। इससे बीच वाली वर्टेक्सेस भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। ई बटन प्रेस करके नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है। अब हमारी कैप ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाकर सिंपली सॉलिडिफाई मॉडिफायर को लगा देना है और अपने हिसाब से थिकनेस को एडजस्ट करना है। अब बेवल मॉडिफायर को भी ऑन कर देना है। सेगमेंट्स को 3 करके अमाउंट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अब Alt+Z से एक्सरे मोड को ऑफ करके शेड स्मूथ कर देना है। अब दोबारा एडिट मोड में जाकर अपने कीबोर्ड में 2 प्रेस करना है और एज सेलेक्ट मोड ऑन करना है। ऐसे ही आप 1 से वर्टेक्स सेलेक्ट मोड और 2 से एज सेलेक्ट मोड और 3 से फेस सेलेक्ट मोड ऑन कर सकते हो। लेकिन 1 और 3 से तो हम फ्रंट और राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं ना। ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के लिए हम नंपैड नंबर्स का यूज़ करते थे। अगर वर्टेक्स, एज और फेस सेलेक्ट मोड को ऑन करना है तो आप इन ऊपर वाले नंबर्स का यूज़ करोगे। अदरवाइज़ ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ के लिए आप इन नंपैड वाले नंबर्स का यूज़ करोगे। आई होप आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो अब 2 प्रेस करके अगर इस बीच वाली वर्टेक्स को Z एक्सिस पे मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो ये थोड़ी अजीब लग रही। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी प्रोपोर्शनल एडिटिंग के इस ऑप्शन की हेल्प से Z एक्सिस पे मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये कितनी स्मूथली और कितने अच्छे तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। अब आपको प्रोपोर्शनल एडिटिंग की एप्लीकेशंस भी समझ में आ गई होगी कि इसका यूज़ कब और कहाँ करना है। और हमारी टोपी 100% रेडी हो गई है और अब आप इसे किसी भी पहना सकते हो। Ctrl+S से सेव करना मत भूलना। और जैसा कि मैंने आपसे मॉडलिंग की पहली वीडियो में ही आपसे कहा था कि आपको आगे जाकर कैरम की गोटी का एग्जैक्ट मॉडल बनाना सिखाऊंगा, और वो वक्त आ गया है। तो चलो अब मैं कैरम की गोटी बनाने के लिए एक सिलेंडर को ऐड करता हूँ। और अब अगर मैं इस सिलेंडर को एग्जैक्टली 2 गुना बड़ा करना चाहता हूँ, तो ये अंदाजे से इम्पॉसिबल है। लेकिन क्यूब को सिलेक्ट करके अगर मैं एस के बाद 2 प्रेस करता हूँ, तो हमारा सिलेंडर एग्जैक्टली 2 गुना बड़ा हो जाएगा। सेम ट्रिक आप रोटेशन और मूव के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आर प्रेस करके 90 प्रेस करता हूँ, तो ये 90 डिग्रीज़ रोटेट हो जाएगा। आर 45 से ये 45 डिग्रीज़ रोटेट हो जाएगा। और ऑलरेडी आप सबको पता ही है कि आप अपने एक्शन को एलएमबी से कन्फर्म और आरएमबी से कैंसिल भी कर सकते हो। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्ट मोड ऑन किया और ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करके गिज़मोज़ की हेल्प से लेंथ को कम किया और गोटी की बेसिक शेप में कन्वर्ट किया। अब दोबारा फेस को सिलेक्ट करके आई बटन से थोड़ा इंसर्ट किया। अब दोबारा आई से इंसर्ट किया, फिर एक बार इंसर्ट किया और एक लास्ट बार और इंसर्ट किया। टोटल 4 बार इंसर्ट करने के बाद हमें फर्स्ट, थर्ड और बीच वाले फेस को शिफ्ट प्लस डबल एलएमबी से सिलेक्ट करना है और ई बटन से ऊपर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है और हमारी गोटी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई। अब बस ऑब्जेक्ट मोड में जाकर बेवल वाले मॉडिफायर को ऑन कर देना है, सेगमेंट्स को 3 और फाइनली शेड स्मूथ कर देना है। अब हमारी गोटी 100% रेडी हो चुकी है। तो गाइस ये थी आज की मॉडलिंग के ऊपर फोर्थ वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।